बदनावर के भाजपा विधायक प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव पर जुआ सट्टा, जमीनों पर कब्जा जैसे गंभीर आरोपों ने जिले के साथ साथ प्रदेश में खलबली मचा दी। दत्ती गांव पर आरोप लगाने वाला कोई कांग्रेस के नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी भाजपा बदनावर के पूर्व विधायक व वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत हैं। श्री शेखावत के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने भी आरोपों का जवाब सिलसिलेवार दिया। इस प्रकार जिले के बदनावर विधानसभा के दो दिग्गज नेताओं के आरोप प्रत्यारोप ने धार जिले की भाजपा में ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर तक खलबली मचा दी है। भाजपा के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत शिवराज सरकार के उद्योग मंत्री बदनावर विधायक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के खिलाफ जमकर मुखर हो गए। वास्तव में श्री भंवर सिंह शेखावत कांग्रेस के सिंधिया गुट के अधिकांश मंत्रियों पर नाराज दिखाई दिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। श्री शेखावत का कहना है कि सिंधिया गुट के भ्रष्ट मंत्रियों के कारण पार्टी की छवि खराब हो रही है। आम कार्यकर्ता दबा कुचलता महसूस कर रहा है। श्री शेखावत ने उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दत्ती गांव ने क्षेत्र में जमीनों पर, खदानों पर अवैध कब्जे किए हैं। यहाँ तक कि दत्ती गांव के संरक्षण में क्षेत्र में खुलेआम सट्टा, जुआ, अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। नहीं, सिंधिया समर्थकों के बारे में देखिए, आए हैं तो उनका स्वागत किया लोगों ने, और इतना ही नहीं स्वागत किया, उनको पार्टी में लाके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया भी। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी है पार्टी के अंदर, वो मन को पीड़ा देने वाली और दुख देने वाली हैं। आज पार्टी उनके आने से अगर कोई मजबूत होती तो हमें समझ में आता, लेकिन उनके आने के बाद में हमारे पार्टी की ज़मीन खोखली हो गई, हमारे सिद्धांत छूट गए। जिस सिद्धांत को लेकर हमने पार्टी का निर्माण किया था हमारे लोगों ने, आज वो उससे विरक्त हो गई, दूर हो गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे हमने कभी इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने जो आज लग रहे हैं ज्योतिरादित्य के साथ जो लोग आए उनके ऊपर। उन्होंने तो खुलेआम लूट मचा रखी है। मुझे पता नहीं वो किसकी बात कर रहे हैं कि किसने पार्टी को गिराने का काम किया, किसको पुरस्कृत किया जा रहा है। अगर उनको पार्टी नेतृत्व से कोई गिला शिकवा है तो उनके तो संबंध सबसे हैं, वो सीधे जाके बात कर सकते हैं शिवराज सिंह जी से, वीडी शर्मा जी से, केंद्र नेतृत्व में वो बात कर सकते हैं। लेकिन इतने पुराने भाजपा के कार्यकर्ता होने के बावजूद पार्टी की रीति नीति और पार्टी की सार्वजनिक आलोचना करना तो पार्टी की संस्कृति भाजपा की नहीं है मेरे ख्याल से। तो कांग्रेस की संस्कृति में वो काम करने लग गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आज बदनावर के अंदर हमारे राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने पूरी ज़मीनों पे कब्जा करना, सारे खदानों पे कब्जा करना, अवैध रूप से खनन करना सब चालू कर दिया। जुआ सट्टा खुलेआम चला रहा है वो आदमी, और इनके आने के बाद में पार्टी की बदनामी हो रही है। पार्टी की मूल अवधारणा के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके मन को पीड़ा हो रही है। यही बात तो हम संगठन को बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कार्यकर्ता अपनी बात संगठन को से कह रहा है कि भाई सुनिए, अगर आप समय रहते नहीं चेतेंगे तो यही कारण तो थे जब 2018 में सरकार चली गई थी शिवराज जी की। जिन लोगों ने सरकार गिराने का पिछली बार काम किया, पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया, आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और जिनका जीवन खप गया इस पार्टी को खड़ा करने में, आज उनको इतना अपमानित करके आपने कोने में बिठा दिया। आप बुजुर्गों का सम्मान करना तो सीखें। वो नहीं कह रहे कि हमको टिकट दे दो, कोई टिकट की लड़ाई नहीं है ये पार्टी को जिंदा रखने की और लोग जो समाप्त करने में लगे उनके खिलाफ का संघर्ष चाहिए। सट्टे जुए का कहीं से कहीं तक मुझसे कोई लिंक प्रमाणित नहीं कर सकता। भंवर सिंह जी पे तो स्वयं केस था ध्रुत अधिनियम का, उनका इलेक्शन एफिडेविट 2013 का निकाल के दिए। होटल मशाल में इन पे एफआईआर है, उस एफआईआर में लिखा है होटल मशाल पे छापा पड़ा, भंवर सिंह जी टेबल के ऊपर कैश के साथ पकड़ा है। जो सट्टे के केस में जो उन्होंने बाद में निवेदन करके शिवराज सिंह जी से या सरकार से केस वापस करवाया, और भ्रष्टाचार का लोकायुक्त का उन पे केस रजिस्टर्ड है। लोकायुक्त का केस अपेक्स बैंक के घोटाले पर उन पे केस हुआ है। मुझ पे कौन सा जुए सट्टे का केस है? मुझ पे कौन सा लोकायुक्त का केस है? सिंधिया के आने से भाजपा की जमीन खाली हुई, सिद्धांत छूट गए। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि पार्टी नेतृत्व ने एक निर्णय लिया, उस निर्णय को पार्टी में सबने स्वीकारा, और उस निर्णय से हमारी सरकार बनी भाजपा की, और हम सिद्धांतों का और दिशा निर्देशों का अनुसरण कर रहे हैं। कौन से सिद्धांत छूटे हैं इस पर वो प्रकाश डालें।
क्या गलत हुआ इस पे वो प्रकाश डालें। जो भी हो, लेकिन भाजपा में सिंधिया गुट के कांग्रेसियों के विलय के पश्चात उनका महिमा मंडन किया जाना भाजपाइयों को अंदर ही अंदर खल रहा था, जो अब खुलकर सामने आ गया। भाजपा संगठन में ऐसे अनेक वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को लेकर असंतुष्ट हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में भाजपा में आपसी विवाद या यूं कहें कि बगावत कहीं भाजपा के लिए नुकसानदायी साबित न हो जाए। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। Subscribe now to most exciting channel ever.